नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौधरी और मैं स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों आज अपन जो है बात करेंगे कि जो 1861 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट लाया गया था। उस एक्ट का नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इस हेडिंग से दोस्तों अपन को पता लगता है कि ये जो एक्ट है इसमें कहीं ना कहीं जो है बात होगी काउंसिल की। हिंदी में इसको कहते हैं परिषद, यानी ये अधिनियम जो है ये कहीं ना कहीं बात करेगा परिषद की। तो बात करें दोस्तों पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट दोस्तों अपन को बताता है कि जो वायसराय था उसकी जो कार्यपालिका परिषद थी उसमें एक नया मेंबर जोड़ दिया गया था। आपको पता हो दोस्तों, अपन ने बात की थी कि जो गवर्नर जनरल था उसके एग्जीक्यूटिव पावर्स और जो लेजिस्लेटिव जो पावर्स थे उनको सेपरेट कर दिया गया था। तो ये जो एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी इसमें दोस्तों जो है एक नया मेंबर जोड़ा गया। यहाँ पे दोस्तों आपको पता हो तो एक केंद्रीय विधान परिषद बनी थी, यानी छोटी संसद बनी थी, जिसमें दोस्तों 6 मेंबर थे शुरुआत में। अब जो है इस 1861 के बाद में इनकी सदस्य संख्या जो है वो 6 से बढ़ाकर दोस्तों जो है 12 कर दी गई। यानी हमारी अब छोटी संसद जो है धीरे धीरे दोस्तों जो ये बड़ी हो रही है। तीसरा पॉइंट दोस्तों बात करता है कि इस एक्ट के माध्यम से जो है यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। दोस्तों ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है? अगर दोस्तों बात करें पोर्ट सॉरी पोर्टफोलियो सिस्टम की अगर बात करें तो आज जो है जैसे ये सरकार है, सीएम हो गया, उसके अलावा जितनी भी जो मिनिस्ट्री रहती है, जैसे ये होम मिनिस्ट्री हो गई, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, इसके अलावा ये सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री हो गई, और इसके अलावा कोई भी एक ए मिनिस्ट्री हो गई। तो दोस्तों ये जो विभागों का जो बंटवारा होता है इस सिस्टम को है दोस्तों कहते हैं पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो सिस्टम। तो दोस्तों ये विभागों को बंटवारा करने की जो शुरुआत है दोस्तों वो इसी जो है 1861 के इस एक्ट के माध्यम से। इसके अलावा जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसके जितने भी जो मेंबर थे उसमें मैक्सिमम मेंबर थे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर थे यानी वो उनका सरकार में भागीदारी नहीं हुआ करती थी। पांचवा पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए है कि पहली बार जो है वायसराय भारतीयों को नॉमिनेट कर सकता था। 1862 में जो है 3 भारतीय सदस्यों को केंद्रीय विधान परिषद में नॉमिनेट किया गया, जिसमें पहले थे बनारस के राजा, सेकंड थे पटियाला के राजा और तीसरे थे सर दिनकर राव। इनका कार्यकाल दोस्तों 2 वर्ष का होता था। हर 2 साल के बाद में ये हो जाते थे रिटायर्ड। ठीक है। हालांकि दोस्तों ये जो मेंबर थे इनको मैक्सिमम कोई राइट प्राप्त नहीं थे। ये ना तो बजट पे बहस कर सकते थे, ना ही क्रॉस क्वेश्चन कर सकते थे, ना किसी टॉपिक पे जो है दोस्तों ये वाद विवाद कर सकते थे। तो दोस्तों ये जो नाम मात्र का जो भारतीयों को यहाँ पे प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भारतीय जनता का जो है सेटिस्फाइड नहीं कर सका। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों बात करें कि 1784 में जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनकी पावर्स को सेंट्रलाइज कर दिया गया था और उनकी पावर को गवर्नर जनरल में निहित कर दिया गया था। तो ये 1861 के इस एक्ट के बाद में जो जितने भी जो स्टेट थे, जितने भी जो प्रांत थे, उनको अब ये अधिकार दे दिया गया कि अब वो उनके प्रांतों के लिए जो है वो कानून बना सकते हैं। यानी अगर राजस्थान एक राज्य है और राज्य जो है ये राजस्थान राज्य के लिए सॉरी राजस्थान जो है अपने राज्य के लिए कानून बनाता है, तो इस प्रक्रिया की शुरुआत जो है दोस्तों वो 1861 के बाद में हुई। क्यों? क्योंकि इसी एक्ट के बाद में जो है यहाँ पे विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, यानी डिसेंट्रलाइजेशन की जो शुरुआत है वो दोस्तों इस 1861 के इस एक्ट के बाद हुई।
उसके बाद में दोस्तों, हालांकि ये जो वायसराय था, ये इन प्रांतों की विधि को कैंसिल कर सकता था। यानी स्टेट कोई भी अगर लॉ बनाता है तो उसको कैंसिल करने की जो पावर अब भी जो है दोस्तों वायसराय में नहीं थी। उसके अलावा दोस्तों, भारत के संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 123, जिसमें इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो आपातकाल में यानी इमरजेंसी में जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसकी विधि मान्यता एक एक्ट या अधिनियम के बराबर होती है और जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स होती है। दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है वो भी इस 1861 के माध्यम से हुई। उसके बाद दोस्तों, 3 नए प्रांतों की स्थापना की गई इस 1861 के माध्यम से। इसमें पहला था बंगाल, सेकंड था उत्तर पश्चिम का सीमांत प्रांत और तीसरा था पंजाब का 1890 से। तो दोस्तों, इस एक्ट में अपन ने पढ़ा कि कैसे जो है इंडिया का जो राजनीतिक ढांचा है, जो राजनीतिक ढांचा है वो धीरे धीरे जो है अपना रूप ले रहा है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।